भवाय शंकराय च मिश्राय च शिवाय च शिवधराय च विश्वेश्वराय नरकाणपतारुणाय करुणामृताय शशिकरधारुणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जलधराय दारिद्र्यदुःखदनाय नमः शिवाय ओम शंकर सदाशिवाय टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आजाद शर्मा। ऑस्ट्रेलियन नेपलीज मल्टीकल्चरल सेंटर में आज हम पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं पंडित नारायण प्रसाद जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि इस मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम पिछले लंबे समय से करवाए जा रहे हैं और आज श्रावण का अंतिम सोमवार है और श्रद्धालुओं की तरफ से भगवान शिव की पूजा अर्चना करवाई जा रही है और यहाँ पर आचार्य जी भी पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर के मुख्य सेवादार पंडित नारायण प्रसाद जी। जी आपका स्वागत है टारगेट पोस्ट पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल सेंटर से ये हमारा 2 साल हुआ इधर इस्टेब्लिश हुआ। हम सुबह 9 AM में से 11 AM तक सुबह में और शाम को 4 PM to 7 PM तक हम संपूर्ण भक्तजन को सेवा दे रहे हैं। हम इधर अभी श्रावण मास के अंतिम सोमवार है, इसलिए आज थोड़ा भक्तजन को थोड़ा ज़्यादा भक्तजन आ रहा है और हम आज भजन कीर्तन और कथा वाचन, शिव कथा वाचन, भजन कीर्तन और प्रसाद भंडारा वितरण रहेगा। आज यहाँ पर हर रोज श्रद्धालु आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। हवन यज्ञ भी यहाँ पर होते हैं। जी, हमारा इधर शादी और व्रतबंध जो भी है, आपका ग्रह शांति का पूजा, सब कुछ हवन का पूजा, सब कुछ इधर होता है। जी, कीर्तन किस किस तरह के यहाँ पर होते हैं? एवरीडे कीर्तन होते हैं या कोई पर्टिकुलर डे रखा गया मंथ का? जी, एवरी सैटरडे इवनिंग अराउंड 5 o'clock और 4 o'clock से हम स्टार्ट करेंगे और डे भी जब भक्तजन इधर पहुंचेंगे तो हम ट्राई कर लेंगे कीर्तन का। और डे सुबह और शाम को और दूसरा बार में भी ऐसा होता है, लेकिन सैटरडे फिक्स है हमारा। जी, कितनी देर से ये कम्युनिटी जो सेंटर चल रहा है मल्टीकल्चरल आपका, ये कितनी देर से शुरू हुआ है? जी, ये इस्टेब्लिश हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ 2 साल हुआ। इसके लेकिन इसका हम स्टार्टिंग बहुत 5-7 साल हुआ जब हम इसका स्टार्टिंग फेज से गुजर रहे। अभी 2 साल से प्राण प्रतिष्ठा किया और हम इधर संपूर्ण भक्तजन को सेवा दे रहे हैं। और इसका बाद ये हम बिल्कुल इनिशियल फेज में है। इसका आगे और ज़्यादा इसको इम्प्रूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और बन रहा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो स्वामी जी को भेज। हमारे साथ हैं अब आचार्य भुवन गुरु जी, जो मंदिर में आए हुए हैं ऑस्ट्रेलियन नेपलीज मल्टीकल्चरल सेंटर में, और इनके द्वारा श्रद्धालुओं को विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना करवाई जा रही है और राधे राधे नाम का जाप का गुणगान भी करवाया जा रहा है। जी आपका स्वागत है जी टारगेट पोस्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे 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 राधे। आप सभी को, जिसने जहाँ से टारगेट पोस्ट ये यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे और सम्मान। विदेशी धरती पर आकर किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये सारा ब्रह्मांड का अध्यक्ष है। माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम भगवान श्री कृष्ण जी है। इसलिए जो श्री कृष्ण जी का ये भूमि है, जहाँ जहाँ ये सारा धरती आकाश है, वो तो सब परमात्मा की है। ऐसे भाव से मैं वो आनंद और खुश लेने की प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ के श्रद्धालुओं के भाव कैसे देखने को मिलते हैं? भाग बहुत अच्छा है। तो सभी प्राय लोगों यहाँ से श्रद्धालुओं वो तृष्णित है, वो प्यासी है, वो आनंद वो चाह रही है, वो प्रेम चाह रही है। लेकिन यहाँ के जो व्यस्तता जीवन है, वो उस काम के वजह से तो आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन आनंद तो उनकी इच्छा है। तो कहाँ है आनंद? कहाँ है? तो भगवत आराधना में, भगवत चिंतन में है, राधा नाम संकीर्तन में है, भगवान शिव जी की आराधना में है, जलार्पण में है। इसलिए वो उनको जो भाव मैंने बुझ रहा हूँ अभी, जान पा रहा हूँ। इसलिए उनको आनंद देने के लिए, खुश देने के लिए सभी को ये भाग, ये देश, ये भूमि, ये धर्म, ये संप्रदाय,
इसी के इसमें नहीं तो सारे सारे जितने भी ये ब्रह्मांड में लोग हैं, जितने भी प्राणियां हैं, वो सभी को मैं खुश देने के लिए, आनंद देने के लिए भगवत चिंतन के माध्यम से, राधा संकीर्तन के माध्यम से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। वो उन सभी को मैं वो उनका इच्छा मैं पूर्ण करने के लिए बहुत प्रयत्नशील हो रहा हूँ अभी। आप वृंदावन से आए हैं, जी। ब्रजभूमि से आए हैं, जी तो वहाँ का महक है जो यूट्यूब पर भी देखने को मिलता है। जितने भी संत आचार्य आते हैं उनसे अलग तरह की महक आती है, रूहानी महक आती है। लोग भगवान को पाना चाहते हैं, कोई सरल ढंग हो, जी नाम जाप के अलावा कोई और किसी तरह की विधि हो, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। भाव ही भाव का भव कारणम, कि परमात्मा को पाने के लिए तो बहुत आसान तरीका है। वो उनके लिए सिर्फ मन और भाव, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये परमात्मा है गोविंद, ये सारा दुनिया आपका है, आपने मेरे को जो चीज दिया है वो सब आपका है, आपके चरण में भी अर्पण करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको हूँ, गोविंद मेरे है, मेरो है, गोपाल मेरो है। ऐसे भाव के जो लोग जहाँ जहाँ से अपना अपना कर्म करते हैं, वो उन सभी को वो प्रेम आता है, तो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो उनको सभी वो तो सुख शांति और आनंद वो सब मिलेगी। इसलिए बहुत आसान तरीका है परमात्मा को पाने के लिए। इसके लिए तो मन भाव को बहुत शुद्ध करना चाहिए, तो मन भाव परमात्मा को अर्पण करने की वजह से वो सब मिल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कर्मा प्रधान कहा है, जी। तो कर्म के बारे में थोड़ा तो बता दें। वो जीवन में 3 योग का बहुत आवश्यकता होता है, एक कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म ना करने से भक्ति नहीं मिलती है, भक्ति की जागृत नहीं होने के कारण वो ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए वो ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति करने के लिए पहले तो कर्म योग होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म से जी सब कुछ प्राप्त होती है। इसलिए वो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये 3 प्रधानता है। ये कर्म करने से परमात्मा खुश हो जाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये विदेशी भूमि में, ऑस्ट्रेलिया में आकर ये जो आपने जो न्यूज़ चैनल है, मेरा जो थोड़ा बाणी प्रवाह करने से जो मौका दे दिए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट पोस्ट।